हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म करंट अफेयर वार्षिकांक का सेट नंबर 6 से लेकर के 10 के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपका आने वाला बीपीएससी पीटी, दरोगा, पुलिस और रेलवे का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप अन्य किसी स्टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वाणिज्यिक ईवीज विकसित करने हेतु किस कंपनी ने इजराइल के आरईई ऑटोमोटिव के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन आप देख रहे हैं हुंडई, होंडा, महिंद्रा और बजाज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दूसरा देखिए, किस वैश्विक दूरसंचार कंपनी ने 2023 के अंत तक 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने की मदद करने हेतु संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिक्सन। ठीक है, ऑप्शन बी। तीसरा देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस निवेश कोष से 91 स्टेट्स मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एसेंट हेल्थ एंड वेनिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, आहान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और लोक प्रकाश विद्या प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी स्टेक अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो ये हो जाएगा लाई स्टोन फंड एसे। ठीक है, ऑप्शन ए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा देखते हैं, द एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच ने दोनों देशों में फुटबॉल के विकास के सहयोग हेतु किस देश के फुटबॉल कोचों के संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। पांचवा देखिए, अब्राहम एकॉर्ड 26 वर्ष के बाद पहला अरब इजराइल शांति समझौता है। इस समझौते पर किन 3 देशों ने हस्ताक्षर किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब्राहम एकॉर्ड के बाद जो 26 वर्ष के बाद अरब इजराइल समझौता हुआ उसमें कौन कौन शामिल है? इजराइल, यूएई और बहरीन। ठीक है, कौन कौन? इजराइल, यूएई और बहरीन। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ 7 साल के निलंबन के बाद यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है? तो हो जाएगा नेपाल। सातवां क्वेश्चन, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने अपने सभी उत्पादों के लिए BIS सर्टिफिकेट मिला है। HOCL के विनिर्माण इकाई कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोची में। आठवां देखिए, भारतीय नौसेना का निम्न में से कौन सा विमान वाहक मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से गुजरात के अलंग तक की अपनी अंतिम यात्रा शुरू किया है, जहां इसे नष्ट कर दिया जाएगा? नहीं, इस डॉकयार्ड को वहां पे काट करके खत्म कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर होगा ऑप्शन डी, विराट। नौवां क्वेश्चन, किसानों की साख ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का प्रयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ICICI बैंक। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले का सेट आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व किसने किया था जिसमें गन्ना मूल्य को चीनी की दर से जोड़ने की सिफारिश की गई थी? तो आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र। पोलोमी घटक किस खेल से जुड़ी हुई थी जिन्होंने खेल के से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ठीक है, पोलोमी घटक, तो ये जो है जुड़े हुए थे टेबल टेनिस से। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, कीटनाशक स्प्रे जो मच्छर, तिलचट्टे और मक्खियों से छुटकारा दिलाता है उसमें कौन सा रासायनिक पाया जाता है? ठीक है, जो छिड़काव होता है बचने के लिए, तो उसमें जो मेनली होता है फ्रेंड्स वह प्रोमेथिन, प्रीपॉक्सचूर और डाइजीन, ये तीनों मिला हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13वां देखिए, फ्लोनवोइड्स क्या है जो अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए
जाने वाले हैं मूल रूप से फलों और सब्जियों में मौजूद होते हैं। ठीक है, फ्लोवोनोइड्स। तो यह क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा फोनिक यौगिक होता है। 14वां क्वेश्चन, इंजेक्शन द्वारा मानव शरीर में निम्न में से कौन सी निष्क्रिय प्रतिरक्षा की जाती है? तो हो जाएगा वैक्सीन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की है? आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल, जो कि रेलवे मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेट नंबर 7 को। 7 का पहला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व पुरुषोत्तम राय का हाल ही में निधन हो गया, वह किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो आंसर होगा एथलीट कोच। किस अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा चुनौती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वियतनाम की अध्यक्षता में वर्चुअल 8वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व तो यह किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा। Picodi.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग में भारत का कौन सा रैंक है? तो यह होगा 72वां, 72nd। 5वां देखिए, नई दिशा किस बैंक की HR पहल है जिसके लिए उसे ब्रैडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। 6ठा देखिए, केंद्र सरकार किस स्थान पर मेगा बांस औद्योगिक पार्क शुरू करने की योजना बना रही है? तो ये हो जाएगा घाटी। 7वां प्रश्न है, किस राज्य ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र, तो यह घोषणा किया गया है केरल सरकार के द्वारा। 8वां है, सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति की गठन किया गया है? आप देख रहे हैं आर चंद्रशेखर ऑप्शन है, ए एन दास, DB सेककर और अजय कुमार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DB सकेतकर। 9वां देखिए, किस संगठन की साझेदारी में आर्थिक मामलों के विभाग DEA ने भारत में सतत वित्त को बढ़ावा देने हेतु सतत वित्त सहयोगात्मक SFC की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 10वां देखिए, हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं? ठीक है, हिमालय का कौन सा भाग जो है वहाँ पे करेवा मिलता है? तो आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। वयोवृद्ध राजनेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, उन्होंने निम्नलिखित में से किस पद पर कार्य नहीं किया था? लोकसभा के नेता तो थे ही, विदेश मंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह मंत्री प्रणब मुखर्जी कभी नहीं रहे। 12वां देखिए, कोविड-19 रोगियों तक भोजन और दवाई वितरित करने में मदद करने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट द्वारा नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या दिया गया है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये। तो सही आंसर हो जाएगा मेडबूट। 13वां देखिए, प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो रूबी का निधन हो गया, ठीक है, इनका जो रूबी का, वे क्या थे? आंसर होगा एनिमेशन निर्माता। 14वां देखिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, लोकटक झील कौन सा राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। 15वां देखिए, मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा लेबनान का। ठीक है, अब हम देखेंगे सेट नंबर 8 के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन इसका देखिए, किस संगठन ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान दुर्गापुर। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा अंडमान
द्वीप समूह को निकोबार द्वीप से अलग करती है? तो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। तीसरा देखिए, जयंती बहेरा जिन्होंने उड़ीसा में बिरजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी होगा, पैरा एथलीट। चौथा प्रश्न देखिए, भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच प्रारंभ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से नैनी तक। पांचवा क्वेश्चन, किस देश ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा जापान ने। छठा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने के लिए राजुक नामक अधिकारी को अशोक द्वारा नियुक्त किया गया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक कार्यशाला। सातवां देखिए, भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा भारतीय मूल की राजनीतिक लिसा सिंह के साथ भारत में व्यापार दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा मैथ्यू हेडन को। आठवां देखिए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पहली बार कब साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 2021 में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर एस पद्मावती को 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषज्ञ थी? सही आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्टीम इंजन था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्टीम इंजन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देशबंधु उसका नाम रखा गया था। 11वां क्वेश्चन, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरफुल वॉइस चैटबॉट लीजो पेश किया? ठीक है, लीगो। तो यह जो है पेश किया गया है किसके द्वारा? आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। 12वां प्रश्न, जीवन बीमा कंपनियों से अनुमति के बाद सूचकांक से जुड़े उत्पादों पर IRDAI द्वारा गठित 6 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन होंगे? इसका सही आंसर दिनेश पंत, ऋषभ पंत, दिनेश पंत, याद रखिएगा। 13वां देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सभी शहरों में 2019 से खतरनाक ड्राइविंग और सभी सड़क दुर्घटनाओं के कारण किस शहर में सबसे ज़्यादा मौतें हुई? ठीक है, सबसे ज़्यादा मौतें दुर्घटना जो है वह किस शहर में हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक है। 14वां देखिए, बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा असम। 15वां क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का क्वेश्चन। स्वराज पार्टी का गठन तो यह किया गया था CR दास के द्वारा। अब देखेंगे सेट नंबर 9 के प्रश्न को। वैश्विक संपदा संगठन, ठीक है, कौन सा? वैश्विक संपदा संगठन WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसेड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक, देखिए इस साल पूछ सकता है कि 2020 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वह किसने जारी किया? तो होगा वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन और यूनिवर्सिटी ऑफ इंसेट के द्वारा। ठीक है, कौन सा संस्करण था? 13वां था। उसमें भारत का रैंक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 48वां। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दूसरा देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने GTAM पहल की शुरुआत की, जिससे अध्यक्ष ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि होगी। GTAM का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, GATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये हो जाएगा ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ठीक है, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। तीसरा देखिए, पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर हो जाएगा सुमित नागल।
चौथा है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, BCAS की पहली महिला महानिदेशक, तो ये चुने गए हैं विनी महाजन। ठीक है, विनी महाजन को। पांचवा देखिए, भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिबद्धता में कौन सी लड़ाई निर्णायक साबित हुई थी? तो ये हो जाएगा वर्ण दिवस की लड़ाई। कब हुआ था वर्ण दिवस की लड़ाई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। छठा देखिए, मुगल राजवंश की स्थापना किसने की? ठीक है, मुगल राजवंश की स्थापना तो यह किया गया था बाबर के द्वारा। सातवां क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बिल 2020 के अनुसार कौन सा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा नहीं है? देखिए, कश्मीरी, डोगरी, भोटी और उर्दू, इन चारों में कौन सा जो है कश्मीरी भाषा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भोटी। आठवां देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने खतरों से उभरते हुए स्वरूप को देखते हुए कितने मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो 2 बार में टोटल 118 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। ठीक है, 9वां देखिए, इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों के माध्यम से बैंक के डेबिट कार्ड को सुविधाजनक और किफ़ायती विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए किस बैंक ने इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी? तो आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। 10वां देखिए, 2020 के रोबो बैंक की ग्लोबल डायरी टॉप 20 कंपनियों की वार्षिक सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी बनी है? ठीक है, पहली भारतीय डेयरी कंपनी तो ये बना है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। 11वां क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा एस कृष्णन। 12वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया, वह किस देश के थे? इजी है, इंग्लैंड के थे वह। 13वां देखिए, प्रतिष्ठित एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पी इनियान। 14वां देखिए, किस महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा NTPC लिमिटेड। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया था? तो ये किया गया है भारतीय लोक प्रशासन संस्था के द्वारा, IIPA के द्वारा। देखेंगे 10वां सेट, इस वीडियो का लास्ट सेट होगा ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका देखिए, दिसंबर 2020 में विमोचित होने वाली लेट अस ड्रीम, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक, आंसर होगा पोप फ्रांसिस। रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, पहली बार रेलवे बोर्ड में CEO का नियुक्ति किया गया है और ये बने हैं कौन? काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा VK यादव। तीसरा देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य के साथ गोवा को जोड़ी बनाई गई है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्तूप मठ मंदिर और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा सांची। सांची का स्तूप का पता होगा आपको। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अपनी फसल बीमा फॉर्म बनाने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त कर ली है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 6ठा क्वेश्चन, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी लगभग 500 परियोजनाओं के विकास पर 1.22 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का फैसला लिया है? तो ये हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, CIL। 7वां देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की GDP में संकुचन, तो यह -23
3.9% आंसर होगा। 8वां है, किस राज्य सरकार ने एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने हेतु CSIR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया? ये दोनों मिलकर के CSIR और CSIR IICT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश। 9वां क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने भूविज्ञान तथा खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के अपने समकक्ष के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया? सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, ऑप्शन डी। कानपुर की पहली मेट्रो लाइन के साथ कौन सा निवेश बैंक 650 मिलियन का निवेश करेगा? तो ये होगा यूरोपीय निवेश बैंक। 11वां क्वेश्चन, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस इकाई के साथ डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? ये होगा पेपल इंडिया। निम्न में से किस देश ने UAE के साथ संबंधों को समान बनाने की घोषणा कर दी है? आंसर होगा इजराइल। 13वां प्रश्न, भारतीय उच्च आयोग ने निम्नलिखित में से किस देश में मुजीब वर्ष को चिन्हित करने के लिए 100 विश्वविद्यालय और कॉलेजों को किताबें भेंट की? तो इसका सही आंसर होगा, वह हो जाएगा बांग्लादेश। 14वां क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया और वे किस वर्ष भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे? इंपॉर्टेंट है, 2019 में उनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो पार्ट का, भारत के साथ निम्न में से किस देश के व्यापार मंत्रियों ने चीन का मुकाबला करने के लिए एक नई आपूर्ति श्रृंखला पहल की योजना बनाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल बटन है उस पर जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसको टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।